क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बदला तो लेगी उसका, पाकिस्तान का प्रशासन भी बदला लेगा और बलूचिस्तान में उठने वाली आवाजों को भी वंस फॉर ऑल के रूप में मुझे लगता है कि वो शांत करेगा। कोई ये सोचे कि पाकिस्तान की आर्मी उठेगी नहीं या पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं उठेंगी और इनको एक सबक नहीं सिखाएंगी, और ऐसा सबक जो आने वाले शायद 20-30 साल तक लोग याद रखें, तो मुझे शक है। फिर मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अटैक विल बी देयर, ऐसा अनुमान है मेरा। और पाकिस्तान की आर्मी के जो एक्शंस होंगे बलूचिस्तान के अंदर या अफगान सीमा के अंदर जो भी होंगे, वो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट होंगे। और उसके अंदर वो अपनी एयरफोर्स को हो या फिर कहा जाए तो आर्मी है, दोनों का उपयोग करेंगे। ये सिर्फ मेरा अनुमान मात्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ये करने जा रहा है और शहबाज शरीफ ये करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद वंस फॉर ऑल आर पार की एक लड़ाई होगी इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के पास हथियार काफी हैं, लेकिन वो हथियार इतने नहीं है कि आप एक फुल फ्लैश्ड आर्मी या टैंक बटालियंस आ जाएं या बख्तरबंद गाड़ियों के बटालियंस आए या उनकी एयरफोर्स आए कि उसका मुकाबला कर पाए। वो नहीं है, इतने मजबूत वो नहीं है कि वो एक फुल फ्लैश्ड आर्मी का सामना कर पाए। ये मैं मान के चलता हूं। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि जो पाकिस्तान आर्मी का या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अटैक होंगे, वो शायद रीसेंट हिस्ट्री के अंदर शायद सबसे बड़े होंगे। मैं अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखूंगा और आई वुड लाइक टू वॉच इट कि हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स टू दैट वन, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई की स्थिति है। या तो बलूच के जितने भी वहां पे जो विद्रोह हो रहे हैं, जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं, उसको एक बार को क्रश कर दो, नहीं तो फिर वो आपको क्रश कर देंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। दूसरी बात, बलूचिस्तान के अंदर ही जो सीपैक का प्रोजेक्ट है, जहां पर आपका गवादर का एयरपोर्ट भी नया आया है, चाइनीज को बहुत तकलीफ हो रही है। तो चाइनीज भी चाहेंगे कि वंस फॉर ऑल यू शुड क्रश दिस एंटायर रिबेलियन इन द बलूचिस्तान। अब उसके लिए चाहे आपको अपने लोगों को क्यों ना मारना पड़े, ये होने जा रहा है। एंड दिस विल हैपन। आई पर्सनली बिलीव इट माइट बी द सम ऑफ द डेडलीस्ट वायलेंस यू मे सी इन द कमिंग वीक्स इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान अपने आप से लड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई काफी खूंखार होगी और उसमें हो सकता है एक बहुत बड़ी लेवल पे कत्लेआम हो। सैड, बुरा है, पर शायद यही होने जा रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी का आप इतिहास में सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक आप देखोगे। और शायद यहां पे बलोच की जितनी भी सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मीज हैं या फिर उनके गुट हैं, उनको क्रश करने की, उड़ा देने की कोशिश की जाएगी। आपको हिंसा का एक नया दौर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है। और बलूचिस्तान के ऊपर जो अटैक होगा, वो ऑलमोस्ट उस किस्म का अटैक होगा जैसे कि कभी कोई देश दूसरे देश के ऊपर, जो दुश्मन देश होता है, उसके ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि बलूच ने अब भारत से मदद की मांग कर डाली है, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी नाकामी का ठीकरा सीधे तौर पर भारत पर फोड़ रहा है। अब इन सब आरोपों के बीच में भारत का रुख क्या रहेगा? क्या वो बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की मदद करेगा या नहीं? इन सब सवालों के जवाब पीएम मोदी के उस बयान में छिपे हैं जिसमें उन्होंने बलूचों का जिक्र किया था। ये बयान अब पाकिस्तान को बड़ी टेंशन दे सकता है। तो इस झटके की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बलूच का भारत से आखिरकार कनेक्शन क्या है। और जिन्ना मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से ट्रेन हाईजैक करने का वाक़े के बाद भारतीय तजिज़ियाकार दानिश ने कहा है कि एक अहम बयान दिया जो भारतीय मीडिया में तहलका मचा रहा है। दानिश बोरा के कहना है कि PLA को ऐसा सबक सिखाएगी जो वो हमेशा याद रखेंगी। भारत के पहले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कर चुकी है और इस बार भी BLA के खिलाफ इसका रद्द अमल फौरी और सख्त होगा। इनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए ये कौमी सलामती का मसला बन चुका है और इस कार्रवाई को इस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि PLA की जड़ें ना उखाड़ दी जाएं। इन्होंने मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दों को सिर्फ इनके ठिकानों तक ही नहीं महदूद रखेगी, बल्कि इनके बैरूनी सहूलतकारों और माली इमदाद फराहम करने वालों का भी
ताक़ुब किया जाएगा। इन्होंने खबरदार किया है कि PLA का खात्मा पाकिस्तान के लिए एक अहम और आखिरी मकसद बन चुका है। इनके मुताबिक पाकिस्तान का अगला कदम BLA के दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों को ख़त्म करने और इनकी हमायती नेटवर्क को बेनकाब करना होगा। पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब हर लिहाज से फैसला कुन और ताकतवर होगा। इसके बाद PLA के वजूद खतरे में पड़ जाएगा। PLA जैसे दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी इंतहाई कामयाब साबित होगी और दहशतगर्दों के लिए अब पाकिस्तान की महफूज बराह रास्त नहीं रहेगी। पाकिस्तान इस मामले में आलमी सतह पर भी एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करेगा और PLA के साथ जुड़े तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नाज़रीन, दानिश के इस तबसरे पर आपका क्या ख्याल है? PLA के दुगने जा चुके हैं या अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर। क्या वाकई में पाकिस्तान टूट जाएगा? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके हिस्से में पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान में आता है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पख्तून और अन्य छोटे जातीय समूह रहते हैं। बलूच समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध सूबा है, लेकिन बलूचों की भी अपनी अलग ही मांग है, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में ईस्ट पाकिस्तान की होती थी, जो आज बांग्लादेश बन गया है। लिहाजा सवाल है कि क्या बलूचिस्तान अलग देश बन सकता है? क्या बलूचिस्तान का भी अपना PM होगा जो अपने भले और बुरे का फैसला खुद लेगा? ये समझने के लिए आपको बलूचिस्तान का इतिहास सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान का इतिहास 75 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान तब 4 इलाकों कलात, खारान, लाजगुला, मकराना से मिलकर बना था। यह ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का वक्त आया तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमला कर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान भारत ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से बलूच भारत के हाथ से फिसल गया। अब बलूच के लोग लगातार आजादी की मांग उठा रहे हैं और इसी मांग को लेकर हाईजैक कांड को अंजाम दे दिया गया। और इस बीच बलूच ने फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर भारत सरकार का कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन PM मोदी के बयान की चर्चा खूब हो रही है। उनका एक पुराना वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बलूचों के बारे में बात कही थी। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि POK तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो,